नमस्कार। रमन अकेडमी शिमला में हम मेंस टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हर साल की तरह लाइव क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे रहेगी। आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, बुक्स दी जाएंगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये कोर्सेज रहेंगे। और आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो भी अभी लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, 8 मार्क्स और 12 मार्क्स के जिस तरह से क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसी पैटर्न पे आपका सेम ये टेस्ट सीरीज रहेगी। तो इसका अगर मैं शेड्यूल बताऊं, हर साल की तरह जैसे हम करते हैं कि जो टॉपिक्स हम करवा चुके हैं, है ना, उनके ऊपर जैसे क्लास में आप आएंगे तो आंसर्स हम लिखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। जो भी नए टॉपिक्स हैं या मेंस पर बेस्ड है या कुछ करंट अफेयर्स है, उसको हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर क्लासेस में ही हम क्वेश्चंस लिखेंगे और फिर वीकेंड्स में हम टेस्ट करेंगे। तो जैसा हमारा सिलेबस है उसी तरीके से हम चलेंगे। जैसे पहला, जैसे टेस्ट 1 में हम GS1 यूनिट 1, जैसे 3 सब यूनिट जो रहेंगे इसके अंदर, उसको हम टेस्ट 1 के पहले उसको कवर करेंगे, है ना, डिस्कस करेंगे, और फिर बाद में वीकेंड पे जैसे टेस्ट रहेगा तो ये फुल लेंथ टेस्ट होगा 20 क्वेश्चंस का। फिर उसके बाद टेस्ट 2, अब इसमें जैसे GS1 का ही सेकेंड यूनिट, उसके जो 3 सब यूनिट्स है उस पे होगा, और फिर यहाँ पर जो थर्ड यूनिट है, तो ये आपका कंप्लीट जीएस हो जाएगा। और फिर उसके बाद एक फुल लेंथ जीएस का एक टेस्ट होगा, इसमें GS1 का टेस्ट, फिर उसी तरीके से एक ऐसे होगा। फिर हम सेकंड पेपर GS2 को स्टार्ट करेंगे। तो क्लासेस में भी हम वही, जैसे एक वीक हमने किया कंप्लीट पूरा यूनिट 1, और फिर उसके बाद एक उसका टेस्ट, है ना। सेकंड आप देखेंगे तो यूनिट 2 फिर यूनिट 3, इसके बाद भी फिर हमारा कंप्लीट जनरल स्टडीज का एक टेस्ट होगा। तो इसमें कंप्लीट जो GS2 का पेपर है, और फिर एस से फिर हमारा जो हमारा GS3 है, GS3 का हम यूनिट 1 डिस्कस करेंगे क्लासेस के अंदर, फिर वीकेंड पे टेस्ट, फिर सेकंड यूनिट, फिर थर्ड यूनिट, और फिर कंप्लीट जो हमारा GS3 का सिलेबस रहेगा। तो जो भी कॉमन टॉपिक्स, जो भी नए टॉपिक्स रहेंगे, करंट अफेयर्स रहेगा, उसको डिस्कस करने के बाद फिर एक हमारा कंप्लीट GS3 का पेपर होगा। फिर हमारा थर्ड ऐसे हमारे हिंदी इंग्लिश के पेपर्स है। फिर जो हमारे GS1 2 3 है, तो वही उसी पैटर्न में इंग्लिश हिंदी GS1 GS2 GS3 एक लाइन में हम करेंगे। फिर फाइनली हमारा ऐसे इंग्लिश हिंदी। तो इस तरीके से हम हमारे 23 टेस्ट करेंगे। यहाँ पर अगर हम, अब प्राइसिंग है ये मेंशन रहेगी, जैसे क्लासेस है तो कुछ लोग है क्लासेस और टेस्ट सीरीज करना चाहेंगे ऑनलाइन, है ना। और ये अगर ऑफलाइन भी आप करते हैं, ऑनलाइन में भी हम आपको प्रिंटेड टेस्ट आपके घर पे भेजेंगे। ऑफलाइन तो आप यहाँ पर आके कर ही रहे हैं, और जैसे यहाँ पर रहता ही है कि पूरे दिन आप यहाँ पर बैठकर, है ना, पढ़ भी सकते हैं। जैसे आप क्लास में आए तो साथ में हम डिस्कशंस करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे ना, और उनको चेक करेंगे। तो यहाँ पर डिटेल्ड आपको की भी मिलेगी, बाकी फीडबैक जैसे हम आंसर चेक करते ही हैं, और उसके बाद डिस्कशन होता है ना, ये डाउट क्लियरिंग में, कि आपको अगर कुछ क्वेश्चंस लग रहे हैं, है ना। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं, जैसे पुराने, ये नॉर्मली उनके लिए रिकमेंडेड है, कोई पुराने स्टूडेंट्स कुछ ऐसे चाहते हैं, जैसे हम तो कहते ही हैं कि इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज लो, बट हाँ, पुराने कुछ स्टूडेंट्स हैं इंटरव्यू दे दिया है, और ये होता है कि हाँ जी, हमने इवैल्यूएशन नहीं चाहिए, सिर्फ टेस्ट लिखने या इन्वायरमेंट में आके, है ना। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो ये भी कर सकते हैं। तो एक सेटअप रहेगा जैसे यहाँ, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट सिलेबस भी दिया हुआ है, वही जो HPPSC ने हमें सिलेबस दिया हुआ है हर एक यूनिट का। तो एक इसमें तीनों सब यूनिट है ना, इनके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी। बाकी देखिए, मतलब मैं रेकमेंड करता हूँ, जैसे जो ऑब्वियसली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि आजकल बात करें सर होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ कितना है। देखो सिंपल है यार, कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, तो कॉन्टिन्यूटी से एक, है ना, कि पढ़ना तो चाहिए। नहीं रिकमेंड, अगर आप ऐसा कुछ बच्चे, अगर आपको लग रहा है कि प्रीलिम्स तो हो ही रहा है, तो तब तो बिल्कुल ऐसे फोकस होके करना ही है। बट हाँ, कुछ लोग ऐसे कंफ्यूजन में हैं, तो भी मैं यही कहूंगा कि देखो, लगातार पढ़ते रहें, है ना। और इस, क्योंकि ये होगा ना कि अगर इस बार नहीं भी होता है तो अगले साल भी तो मेंस देना ही है। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस में ग्रिल होना जरूरी है, ये मेरी रिकमेंडेशन हमेशा रहती है। मैं यही कहता हूँ कि हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, आप टेस्ट ऐसे लिखें कि आप इस बार पेपर दे रहे हैं। ठीक है ना, उससे वो एक पूरी अंडरस्टैंडिंग सिलेबस की डेवलप होती है, और आप ना वो फील भी करते हो। क्योंकि जब तक हम ऐसा सोचते हैं कि अरे पेपर नहीं दे रहे हैं या दूर है, तो वो जो एक पेपर का प्रेशर, वन, और दूसरा ना कि कुछ चीजें क्वेश्चंस लिख के ही समझ आती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ जी, आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए। ठीक है, बहुत थ्योरी है, बहुत बातें हम करते हैं कि आंसर राइटिंग में ऐसे करो ऐसा करो, बट हर इंसान का एक तरीका है लिखने का, और वो आपका लिख लिख के ही डेवलप होगा। मुझे एक अंडरस्टैंडिंग है कि जब आप सोच रहे हैं तो आइडियाज आपके दिमाग में कैसे आते हैं, और उनको कैसे पेन डाउन करना है, कैसे स्ट्रक्चरिंग करनी है। तो उसके लिए ऑब्वियसली रिकमेंडेड है कि आप आंसर राइटिंग करें। और कुछ ऐसे भी बच्चे कि अगर हाँ, कि इस बार नहीं भी हो रहा है, तो जो भी मेरे अपने पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, तो मैं सबको यही रेकमेंड करूंगा कि
लगातार मतलब आंसर राइटिंग करते रहे, क्योंकि ये वाला जो फेज होता है, अगर आप इस समय पर आंसर राइटिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो अगले साल फिर से भी अगर हम प्रीलिम्स निकालते तो हम वहीं पर खड़े हैं ना, कि जहां पर मतलब अभी हमने आंसर राइटिंग नहीं करी है, तो उसी सिचुएशन में खड़े हैं। तो यही सबको रिकमेंडेशन है कि हाँ, खुद भी आंसर करें, और हाँ, जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, तो डेली हमारी क्लासेस होती है। आप मॉर्निंग में, जैसे पुराने कुछ जो बच्चे आए हुए हैं उन्हें तो आइडिया होगा कि मॉर्निंग में यहाँ आते हैं, है ना, मॉर्निंग में हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा आपको पहले आंसर्स लिखने को देंगे जो टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीलिम्स के लिए, और फिर उसके बाद मेंस के टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, फिर उनके ऊपर आंसर्स क्लास के अंदर ही बैठ के लिखेंगे, फिर उनको उसी टाइम पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, और प्रॉपर आपको एक फीडबैक दिया जाएगा। जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि जान लगा देंगे, सुबह मॉर्निंग में बैठेंगे। वही है कि पूरा जैसे हमारा एक डेडिकेटेड मेंस के स्टूडेंट्स के लिए रूम रहता है, तो सुबह सुबह आप आएंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे, फिर और आंसर्स लिखेंगे, टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आप शाम तक बैठ सकते हैं। और मैं यही हूँ, मतलब किसी की भी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आपको कोई इशू लग रहा है, आपने मेरे साथ डिस्कस करना है, तो मेंस के लिए तो मैं हमेशा अवेलेबल रहता ही हूँ। तो मैं आपके साथ सुबह से शाम तक यहीं रहूंगा, और सब साथ में मिलकर मेहनत करेंगे।